हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5। जैसा आप ना स्क्रीन पर देख रहे होगे, पूरी एक्सरसाइज जो है ना बेस्ड है इन 6 फॉर्मूलेस पर। तो कोशिश यही करते हैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है और चैप्टर भी हमारा इजी ही है। देखो, दो चीजें आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा कि हम बच्चे एग्जाम डेज पे बैठे। 12th का एग्जाम जो है ना 9 मार्च को हमारा आने वाला है। तो अभी लगभग हमारे पास 10-12 दिन है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा। एक, अपनी एनसीईआरटी को बेसिक मानकर उसके सारे के सारे टॉपिक रिवाइज कर दीजिएगा ऑन टाइम। और आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी को रिवाइज करने के साथ साथ एक एक मॉक टेस्ट जरूर कीजिएगा। मॉक टेस्ट करने से आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि जो आप मॉक टेस्ट करते हैं, इस मॉक टेस्ट में ना एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो आपको जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में जो आप फेस करेंगे, ठीक है, वो उसका आइडिया हो जाएगा। दूसरा, जब आप इस मॉक टेस्ट को करेंगे ना, तो आप टाइमिंग को मैनेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट करते करते टाइम देख सकते हैं कि मेरे को कितने टाइम के अंदर मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या मैं 3 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर पाता हूं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.5 की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आज ये बेसिक फॉर्मुलाज है। आपको 6 फॉर्मुले नजर आ रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो फॉर्मुला यूज होता है ना, फॉर्मुला नंबर 6 है, जो पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होगा। एक फॉर्मुला नंबर, बाकी यूज होंगे सारे के सारे, बट फॉर्मुला नंबर 6 जो है ज्यादातर यूज होने वाला फॉर्मुला है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जरा ध्यान से देखना। हमारा पहला फॉर्मुला कहता है कि अगर हमें इक्वेशन मिलती है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए x प्लस ए प्लस सी। देन dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड में हम बात करेंगे dx x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन c। फोर्थ में आती है dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ आइडेंटिटी की बात करो, dx स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आती है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एंड सिक्स्थ लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज जो होने वाली है ना, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होने वाली है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज कर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1 है। अब लॉजिकली देखो तो यहां पर क्या ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। हम कहेंगे डेरिवेटिव तो है, लेकिन सर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे जरा देखो। इस इक्वेशन को ना मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, 3x स्क्वायर, क्यों ना मैं x की पावर 6 को कर दूं x की पावर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको करने से बेनिफिट क्या हुआ, इसको करने से ना आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। x की पावर क्यूब है ना, अगर मैं इसको t पुट कर लेता हूं, सिर्फ इसी को यहां सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करूंगा, क्योंकि x की पावर क्यूब इज इक्वल टू t किया तो ये 3x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब मैं करता हूं इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो 3x स्क्वायर dx किसके इक्वल आ गए, dt के। तो इस पूरी इक्वेशन जो न्यूमरेटर में है, इसको मैं लिख सकता हूं dt, और या x की पावर क्यूब को आपने t पुट किया तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू क्या मिल गई, टी स्क्वायर प्लस 1। अब लॉजिकली ध्यान से देखो कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं। आइडेंटिटी हमारी एक होती है, यहां पर ना एक बॉक्स बना लेता हूं, वहां पर आइडेंटिटी लिख देता हूं, तो सो दैट आपको इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सॉरी 1/a भी लगा दो, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये मेरी आइडेंटिटी है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/a, तो 1/a की जगह 1 ही है। tan इनवर्स, यहां x की जगह ना t अपॉन 1 प्लस सी डाल सकता हूं। तो मेरा जो सॉल्यूशन आ गया tan इनवर्स t प्लस सी। अब ये tan इनवर्स t की जगह पर मैं यहां लिख सकता हूं tan इनवर्स, जो मेरा t था, x की पावर क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो यहां मेरी जो वैल्यू आ गई tan इनवर्स x की पावर क्यूब प्लस सी, ये आ गया सॉल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन का भी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। देखो बच्चे, अगर मैं इसको रब कर दूं, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली व्हाट, dx। अब यहां पर ना मैं इसको स्क्वायर रूट ले लेता हूं, क्या, 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर।
इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहला काम क्या है सर, 1 प्लस 4x² है, कोई आइडेंटिटी बनाने के लिए या तो आपको x² प्लस a² करना होगा, x² के कोफिशिएंट को हटाना होगा। अब x² के कोफिशिएंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, dx इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट में 4 कॉमन ले लो, 1/4 प्लस x², dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4, 1/2 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा x²। ठीक है, देखो मैंने किया क्या है, पूरी इक्वेशन में यहां 4 कॉमन लिया है। जब आप कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेंगे तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 आ जाएगा। देन उसके बाद ना हम x² से इसको डिवाइड करेंगे, 4x² से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मेरा यहां पर आ जाएगा 4x²। ठीक है, ये जो 1/4 था, अब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये तो बाहर आ गया 1/2, इसको हमने यहां से बाहर निकाल दिया। देखो स्क्वायर रूट में 4 है, स्क्वायर रूट में 4 का मतलब 2, तो ये 1/2 तो मैंने बाहर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। अब अगर आप अपनी आइडेंटिटी शीट को ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी शीट ना बना लिया करो, ठीक है, तो वहां पर ध्यान से देखो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, वहां पर आपकी इक्वेशन आएगी x² प्लस a² की। तो मैं पहले ना एक बॉक्स बना लेता हूं और आपको बता देता हूं, dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x² प्लस a²। अब ध्यान से सुनना, आपको ना एज इट इज ये आइडेंटिटी मिल गई, इसको a मान लो, इसको x² मान लो। अगर मैं a और x² की आइडेंटिटी को ऐसे मान लेता हूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा सर, तो मैं आपको 2 मिनट के लिए बताता हूं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। अब इसी आइडेंटिटी को बेस मानकर मैंने 1/2 यहां लिखा, मैं क्या करूंगा, log ऑफ x की जगह पर लिखूंगा x प्लस x² a²। अच्छा, ये जो x² प्लस a² है ना, इस वैल्यू को ना मैं यहां पर क्या लिखता हूं, x² की वैल्यू क्या थी मेरे पास, मैं यही वैल्यू डाल देता हूं, 1/4 प्लस x² प्लस c, मतलब a² x² को, इसको मैं ना 1/2 log ऑफ x प्लस x² को आगे लिख सकता हूं 1/4, आगे पीछे कर दो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब 1/2 यहां लिखा, log ऑफ x प्लस, यहां जो 4 है ना, इस 4 को मैं क्या करूंगा, 4x² प्लस 1/4 प्लस c। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, इस पोर्शन को ना मैं यहां लिख देता हूं, आपको भी आसानी हो जाएगी और थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगेगा। आई थिंक यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पे क्वेश्चन को मैंने साइड में ही कर दिया। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन में। अब मेरे पास ना जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास 4 नीचे आ रहा है, बट एनसीईआरटी में कुछ हो रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं इतने पार्ट को। सर देखो वैल्यू आ गई 1/2 log ऑफ x प्लस 4x² प्लस 1। अच्छा, ये ना रूट में है, इस रूट को हटाने के लिए मैं यहां 2 कर सकता हूं, प्लस c। अब 1/2 log ऑफ, यहां पर ये 2x आ जाएगा, 4x² प्लस 1 2 प्लस c। ठीक है, बट अब इसमें एक चीज और देखो, ये 1/2 भी है, तो या तो आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो इसमें एक काम और कर सकते हो, log a/b, 1/2 log ऑफ 2x प्लस 4x² प्लस 1। अच्छा, ये 1/2 ना यहां से है, ये पूरी वैल्यू के इस तरफ है, तो 1/2 अगर मैं, और यहां पर log a/b की आइडेंटिटी बता रहा था। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, log बाहर हो a/b, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब मैं भी यही करने जा रहा हूं, log ऑफ a/b है, तो log ऑफ a, ठीक है, माइनस log ऑफ b प्लस c, 1/2 log ऑफ 2x प्लस 4x² प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ 2 प्लस c। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपके कोई, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप क्वेश्चन को यहां पर भी छोड़ सकते भी हो। ठीक है, अगर नीचे आइडेंटिटी हटानी होगी तो यहां पर ये वैल्यू आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं एक बार एनसीईआरटी से देख लेता हूं। यहां क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है dx, इंटीग्रेशन लिख लेना पहले साइन, dx 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू क्या दी है
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। कई बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी। तो 2 माइनस एक्स है, पहले ऊपर देखो क्या इसका डेरिवेटिव वैल्यू है, बिल्कुल नहीं गिवन। तो क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू चेंज कर देते हैं। अब ये मेथड क्या कहता है, मैं ना 2 माइनस एक्स को ना टी पुट कर देता हूं। अब 2 माइनस एक्स को सर आपने टी पुट कर दिया, होगा कैसे? प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गई, यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, आपने 2 माइनस एक्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, तो जहां डी एक्स है ना वहां पर आप क्या कर दो, डी टी टी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां वैल्यू क्या मिल गई, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की। अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसके अंदर देखो वैल्यू वही लगेगी, आइडेंटिटी क्या लगेगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने पहले बताई थी, तो मैं यहां लगाता हूं माइनस लॉग ऑफ, मैं दोबारा आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, ऑब्वियस ही बात 2-3 क्वेश्चन के अंदर ना हमें आइडेंटिटी को सॉल्व करना आ गया था। लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो यहां लिखा मैंने माइनस, अब लॉग टी किसके इक्वल था, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब बच्चों यहां पर ना अगर आप 2 मिनट के लिए देखोगे, लॉग से पहले ना एक माइनस वैल्यू आई है, तो अगर हम माइनस को हटाते हैं ना, हटाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा एक आपको रीजन बता, देखो अगर यहां पर है माइनस लॉग की पावर एक्स है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर लॉग से पहले माइनस आए तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस हटाने के लिए लॉग की पावर एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस 1, और इसको हम कर सकते हैं लॉग की पावर 1 अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस था, माइनस हटाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। एक एग्जांपल लिया मैंने, तो यहां पर डायरेक्टली अगर बाहर माइनस है तो मैं इसको ऐसे दे सकता हूं, लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये तो था मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें आपको फिर से बताऊंगा कि कई बार ना मैथ्स की प्रॉब्लम जो होती है ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि आधे क्वेश्चन में आ गए कि कहीं इंटेंशनली मन में ऐसा लगता है कि कहीं गलत ना हो क्वेश्चन। एक चीज आपको बताऊंगा, अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्फिडेंस डिविंडल हो रहा है ना पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो जो आप कर रहे हो ना उसी फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चन को आगे बढ़ने दो। समटाइम्स क्या होता है, जो रियलिटी होती है और जो लगता है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हम क्वेश्चन सही करते हैं बट माइंड में एक सेकंड थॉट आ जाती है कि कई बार हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं आपसे एक सजेशन लूंगा, एक सजेस्ट करूंगा आपको कि जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, एज इट इज उसको करते हुए चलो। देखो एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो आएंगी, तो यहां पर इंस्टेंट की सेकंड थॉट लाने से बेटर है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन चल रहा है उसको चलने देना। और ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 10 से 15 स्टार्ट करें। एक दिन में नहीं होगा ये, इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 से, चलिए अब इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चाहे आप यहां तक फॉर्मूला क्वेश्चन करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें एक स्टेप और ले लो, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स जो हमने लिया था, प्लस ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है ना, इसमें 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। इसकी आइडेंटिटी को ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी, बस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब यहां पर ना मैंने कुछ नहीं किया, इसमें a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है और इसको यहां सॉल्व कर दिया। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, dx। फोर्थ क्वेश्चन पे थे हम, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx 9 माइनस 25x स्क्वायर। अगेन यहां पर फिर सेम प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही है कि 25x स्क्वायर के साथ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर dx लिया, 25 मैंने कॉमन लिया, 9 माइनस 25x स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में 25 है, तो 25 हम बाहर ले लेंगे। 25 को अगर मैं पूरे इंटीग्रेशन फंक्शन से बाहर लूं तो ये आ जाएगा 1/5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/5 dx। यहां करेंगे 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर रूट में आइडेंटिटी आ गई,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो 1/5, अब साइन इनवर्स, अब यहां पर तो मैंने आइडेंटिटी लिखी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5, 1/5 था। अब एक्स की जगह पर लिख सकता हूं यहां पर एक्स, और ए की जगह पर 3/5, ठीक है, प्लस सी, ये ऊपर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। तो आई थिंक हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। क्वेश्चन नंबर 5 एक मैं आपसे कहूंगा कि होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप किया है, इजी क्वेश्चन है, 2 कॉमन लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया, एक्स की पावर 6 है, तो अगेन इसमें भी मैं वही स्टेप लेता हूं, 1/x की पावर क्यूब का स्क्वायर dx। अब जरा लॉजिकल सोचो कि ये जो x की पावर क्यूब है ये t के इक्वल है। अब यहां पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएट लेता हूं 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो इसको ऐसे कर सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो जहां dx है वहां पर मैं ले लेता हूं x स्क्वायर 1 प्लस t का स्क्वायर, और dx की जगह लेता हूं dt अपॉन 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 1/3 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1/3 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है। अच्छा एक चीज और, यहां ना माइनस है, मैंने शायद ना इस वैल्यू को प्लस में ले लिया, तो एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर ना माइनस कर लीजिएगा। तो पहले मैंने ना यहां पर माइनस किया है, माइनस सिंबल लगाया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइडेंटिटी जरा ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती क्या है? अभी ये स्क्वायर रूट में नहीं, स्क्वायर रूट में नहीं है, तो सिंपल आइडेंटिटी होगी 1/2a। आइडेंटिटी पहले लिखता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ, ध्यान से सुनो, 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। तो यहां पर 1/3 था dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1/2a log of a plus t a minus t plus c 1/2 log of 1 प्लस, ये जो t है ना यहां पर लिखेंगे x क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, 1/2 log of, अब यहां पर ना एक 1/3 भी था, 1/3 भी साथ लेते चलिए, तो 1/3 ये आ जाएगा 1/6 log of 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6, 1/6 log of 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो मेरे यहां पर आ गया सॉल्यूशन, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पर एक वैल्यू है x-1 और दूसरी वैल्यू है यहां पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो एक वैल्यू है x-1 और दूसरी वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है सर। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो चीजें करूंगा। x-1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ गया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर क्यों ना मैं इस वैल्यू को सेपरेट ले लूं, x यहां ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों वैल्यू को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, एक को मैं टिक पुट कर दूसरी को सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो अब यहां ना मैं इसे ले लेता हूं इंटीग्रेशन 1 और यहां तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी इंटीग्रेशन 2। जैसे मैं बता रहा हूं ना, अगर आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर जाएगा लेकिन क्वेश्चन इजी हो जाएगा करना। अब कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? सपोज करो इंटीग्रेशन 1 है, यहां मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सर इसमें हम क्या करें, इसके अंदर ना क्यों ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लो,
तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो x dx dt के इक्वल है, ये 1/2, तो यहां पर 1/2 तो नीचे आ गया, यहां वैल्यू हो जाएगी dt रूट टी। अब dt रूट टी है क्योंकि हमने पूरी वैल्यू को ना किसके इक्वल लिया था, t के इक्वल लिया था। अब dt रूट टी है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 t की वैल्यू का माइनस हाफ करेंगे, t की वैल्यू का माइनस हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2 का माइनस कर देंगे। तो 1/2 इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो -1/2 में प्लस डालूंगा तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये जो पावर हाफ है ना इसको मैं t लिख सकता हूं, तो रूट टी, फिर मेरे पास वैल्यू आ गई। तो रूट टी मेरा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 के। तो इस वैल्यू को ना इसकी इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है रूट x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेट 1 कर दिया, आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब ना सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन 2 मेथड को सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 इज इक्वल टू, ये था dx x स्क्वायर माइनस 1, dx x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो आइडेंटिटी हमारे पास एज इट इज आइडेंटिटी लग रही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस फुल फ्लैज क्वेश्चन पे जाऊं, हमारा एक क्वेश्चन था, तो इसमें पूरी इंटीग्रेशन वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं यहां पर एक एरो करता हूं, तो हम कहते हैं x करके दिखा देता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx x स्क्वायर माइनस 1 का इसका इंटीग्रेशन फंक्शन जो था हमने क्या निकाला था, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 है। अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 में मैं इस इक्वेशन को ऐसे देखता हूं, क्यों ना मैं इस इक्वेशन को कर दूं एक्स की पावर क्यूब का स्क्वायर प्लस ए की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर आप लॉजिकल सोचो तो एक्स की पावर क्यूब और का स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब का स्क्वायर तो 6 ही हो जाएगा, ए की पावर क्यूब का स्क्वायर ये भी 6 आ जाएगा। सबसे पहला काम ना, क्यों ना मैं x की पावर क्यूब को t पुट कर देता हूं। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो अगर मैं x की पावर क्यूब को t पुट करता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। मानकर लाइट हो गया, चेंज कर लेते हैं। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां पर dx लगा दो, इस x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया, तो dt बाई 3। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहां मैंने dt लिख दिया और ये जो 1/3 था ना इसको मैंने बाहर लगा दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर से ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ऐसे लिख सकते हो x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की जगह पर हमने x स्क्वायर dx की जगह dt लिख दिया, लेकिन 1/3 आ गया, तो ये dx की जगह dt बाई 3 बाहर ले गया। अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, t का स्क्वायर a क्यूब का स्क्वायर। अब यहां पर इक्वेशन को जरा ध्यान से देखते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा यहां पर ना लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सो 1/3 लॉग ऑफ टी की जगह पे एक्स क्यूब प्लस, अब यहां पर अगर मैं बात करूं ये ना ए की जगह पर 6 कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो टी स्क्वायर था, अब टी स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 प्लस सी। तो इक्वेशन क्या बन गई, 1/3 ठीक है लॉग ऑफ एक्स क्यूब
प्लस एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 प्लस सी। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को क्या बोला गया है, सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते भी हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है, क्यों ना हम सरेंडर कर दें। तो बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी कैसे पुट होगी। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर 10x को ना t पुट कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे 10x को t पुट कर देता हूं, अगर मैं 10x का डेरिवेटिव निकालूं तो वैल्यू क्या आती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो पूरी इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ये तो मेरा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt बन गया। यहां पर मुझे ये स्टेप लेने की भी जरूरत है, इस पूरे इक्वेशन को ना मैं dt मान लेता हूं। ये जो है ये मेरा टी स्क्वायर था और ये जो 4 था ना ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर जो आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट की बन गई। तो अगर आपको ध्यान हो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर मेरी आइडेंटिटी आती है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसमें ना मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या था 2 स्क्वायर प्लस सी। अब जरा ध्यान दो, लॉग ऑफ ये जो t था ये किसके इक्वल था, ये मेरा 10x के इक्वल था, 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। तो मेरा सॉल्यूशन जो मुझे यहां पर मिल गया वो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हम इसको अपने आप से ही मुश्किल बना लेते हैं। लॉग ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, बट यहां पर ना आप एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैसे तो नया नहीं है, 2019 से पहले क्लास 10th में ना एक मेथड होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो वहां पर ना हम बच्चों को समझाते थे, तो 11th 12th में ये मेथड अक्सर काम आता था। बट 2019 के बाद ना ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही डिलीट होगी। तो अब ये जो मेथड है ना आप 11th 12th में समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे को क्या गिवन है, dx। अब यहां जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहां पर ना पूरी इक्वेशन को ना मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जरा ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, और यहां दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर लगाओगे तो पार्शियल फ्रैक्शन वो भी सॉल्व नहीं करना। तो क्यों ना मैं इस पूरे मेथड के अंदर अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो यहां पर ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में अगर मैं किसी वैल्यू को ऐसे सॉल्व कर दूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई भी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जो पूरा फैक्टर है ना इसको ए प्लस बी का स्क्वायर बनाना है प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू को अलग से लेके आना। तो इस वैल्यू को स्क्वायर रूट बनाने के लिए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं करूंगा क्या। बच्चों सबसे पहला स्टेप है, आपने क्या करना है, मैं स्टेप लिख देता हूं। आपने ना यहां पर चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आया क्या है, जैसे यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के साथ की वैल्यू क्या लिखी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां लिखा है 2, तो मैं यहां लिख दूंगा 2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपने निकाला है उसका ना हाफ, मतलब हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाला 2, इसका आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसका स्क्वायर करना है, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। अब इसके स्क्वायर को, यानी कि जो वैल्यू यहां पर आई है ना इसका स्क्वायर कर दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। दोबारा सुन लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। देखो इस वैल्यू को ना मुझे स्क्वायर रूट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये मैंने 3 स्टेप यहां लिखे समझाने के लिए, आपको ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में पहली बार समझना करना क्या है। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पहले चेक करो एक्स के साथ नंबर क्या दिया 2, 2 का करो आधा, यानी कि यहां कर दिया 1/2, आंसर आ जाएगा 1। अब इस 1 का करो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई 1, तो जो वैल्यू आई 1 ना एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है इसी इक्वेशन में।
अब इसको करने का बेनिफिट क्या है, प्लस और माइनस करेंगे तो वैल्यू तो वही आ गई। देखो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर कोई हम एडिशनल कांस्टेंट नंबर डालते हैं या कोई एडिशनल वैल्यू डालते हैं ना, तो हम उस पूरी वैल्यू से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ इन द सेंस कि आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमने प्लस 1 और माइनस 1 क्यों डाला है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, ये जो मेरी वैल्यू आ गई ना, ये आ गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 गए, यहां पर आ गया 1। देखो अब यहां मेरे को आइडेंटिटी मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, बस बन गया मेरा काम। अब मुझे यही वैल्यू तो चाहिए थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, जरा ध्यान दो, dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इस इक्वेशन को अगर आप चाहो तो सॉल्व करके लिख लो, अगर आप चाहो तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहां पर अगर देखो सॉल्व करके लिखूं तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो यहां वैल्यू आएगी लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस सी। तो आंसर चेक कर लो, आंसर हमारा यही आ रहा होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो ये आज मैंने यहां 10 तक कराए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।